बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट्स। इस लेक्चर में हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट डिफाइन करते हैं, फिर राइट हैंड लिमिट, और फिर हम देखेंगे कि लेफ़्ट और राइट लिमिट्स किस तरह मालूम की जाती हैं। किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम देखेंगे कि किसी फंक्शन की लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट कैसे मालूम की जाती है। एक चीज़ ज़हन में रहे कि ये चूँकि कोर्स है, ये बेसिकली उन डिसिप्लिन्स के लिए है जिनमें भी मैथमेटिक्स एज़ अ मेजर सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि एज़ अ माइनर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। यानी बीएस ज़ूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, इसी तरह बीएस उर्दू है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, मैथ्स कॉम है, हिस्ट्री है। और फिर ये चूँकि इनके मेजर डिसिप्लिन्स तो और हैं, उनमें मैथमेटिक्स इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता, और मैथमेटिक्स जो है उनको पढ़ने में बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं। और अब चूँकि मिड टर्म्स भी शुरू होने वाले हैं और उसके बाद फिर पंजाब यूनिवर्सिटी ने फाइनल एग्ज़ाम्स लेने हैं, तो स्टूडेंट्स काफ़ी मुझे कह रहे थे कि आप ज़रा जल्दी-जल्दी करें, लेकिन अब ज़ाहिर बात है लेक्चर जो है उस बहुत सारे कोर्सेज़ शुरू किए हुए हैं। एनीहो, मैं आपके लिए सिर्फ ये बताऊँ कि आज का लेक्चर बड़ा इम्पोर्टेंट इस लिहाज से है कि आप इसमें ना लिमिट मालूम करनी सीखेंगे। इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट बड़ी डिटेल से हम डिस्कस करते हैं, और उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। और फिर दूसरी बात ये है कि आपकी फरमाइश पे मैंने ये चैप्टर नंबर 2 शुरू कर दिया है, तो इसी तरह हम कोशिश करेंगे कि जल्दी-जल्दी बाकी चैप्टर्स के जो मेन टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करते जाएँ। आपसे मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि ज़ाहिर बात है ये थोड़े से टाइम पे सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करके आपको नहीं दे सकता। आप काइंडली साथ ही साथ बुक को भी कंसल्ट करें, उसका सॉल्यूशन भी मार्केट में अवेलेबल है, उसको भी कंसल्ट करें, और आप फॉलो करें कि जिस तरह ये मैंने एक आज का लेक्चर आपको पढ़ाना है, जिस तरह मैंने आपको आज लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट मालूम करनी सिखानी है, इसको अच्छी तरह समझ के फिर आप क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करें। जब तक आप खुद अपने हाथ से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे, आपको मैथमेटिक्स नहीं आएगा। तो होपफुली आज का लेक्चर आपके लिए इंशाल्लाह बड़ा फ्रूटफुल होगा। इसमें हम एक आखिरी पार्ट ये भी करेंगे कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो कांस्टेंट की वैल्यू कैसे मालूम करनी है। तो क्विकली देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट की डेफिनेशन, राइट हैंड लिमिट की डेफिनेशन, फिर हम करेंगे कि लेफ्ट और राइट लिमिट मालूम कैसे करते हैं, और फिर हम देखेंगे अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उसमें कांस्टेंट की वैल्यू कैसे मालूम की जाती है। ये पेपर में इन तीनों चारों चीज़ों में से कोई ना कोई चीज़ हर वक्त लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन में या लॉन्ग क्वेश्चन में आती है, लिहाजा इसको अच्छी तरह आपने आज समझना है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 2 बुक टू फॉलो। और आपको जैसे पता है कि लेक्चर इज यूजफुल फॉर बीएस बॉटनी, बीएस केमिस्ट्री, जोलॉजी, इकोनॉमिक्स, बीबीए, और हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस वगैरह के लिए भी ये है। एनी हो, सबसे पहले बात यह है कि लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट्स में हम लेफ्ट हैंड लिमिट पढ़ते हैं, वो क्या है। द लिमिट ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन से क्या मुराद है, ये आपको समझना है। ऐसा फंक्शन जिसका आंसर सिर्फ, जब एक्स की जो मर्जी वैल्यू पुट की जाए, आंसर सिर्फ रियल नंबर ही है, उसे हम क्या कहते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन, क्योंकि उसका आंसर जो है वो सिर्फ रियल नंबर्स ही आएगा। तो रियल नंबर ही आएगा तो उसकी उसका इम्पैक्ट ग्राफिकली क्या होगा वो भी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ तवज्जो दें कि डेफिनेशन क्या है। द लिमिट ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी द लेफ्ट हैंड लिमिट इफ एक्स अप्रोचेज ए थ्रू द वैल्यूज ऑफ एक्स लेस देन ए, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ ए। अगर आप का एक्स जो है अप्रोच कर रहा है ए को ऐसी साइड की तरफ से जो ए जिसमें जो एक्स की वैल्यूज हैं वो ए से छोटी हैं, तो उसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। अब मैं इसको समझाता हूँ आपको नंबर लाइन पे। चूंकि अभी हमने बात की है, ये आपको डेफिनेशन अभी मैं रिपीट करूंगा नंबर लाइन बता के। यहाँ जरा गौर कीजिएगा, यहाँ हमने बात की है कि रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड का ना, उसके लिए मैंने आपको कहा कि इस फंक्शन के जो नंबर्स आएंगे, जो आंसर्स आएंगे, जब एक्स की जो मर्जी यहाँ वैल्यू पुट करें, एफ ऑफ एक्स का जो आंसर आएगा वो रियल नंबर होगा। रियल वैल्यूड से क्या मुराद है, रियल नंबर। तो जब इसका फंक्शन का आंसर रियल नंबर आएगा
तो रियल नंबर्स को जो है हम मेंशन करते हैं एक लाइन से। ये रियल लाइन है, इसको हम कहते हैं रियल लाइन या नंबर लाइन। रियल सारे के सारे रियल नंबर्स जो हैं वो एसोसिएटेड होते हैं इस नंबर लाइन के साथ। तो हम ये कहते हैं कि रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसे हम रियल लाइन या नंबर लाइन कहते हैं। तो इसको हमने इसलिए किया कि चूंकि फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन है, एक्स की हम जो मर्जी वैल्यू पुट करें, इसका आंसर रियल नंबर आना है, और हर रियल नंबर जो है वो इस लाइन के ऊपर ही वाक़या होगा, इसलिए हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी। अब बात हम कर रहे थे एक्स अप्रोचेज ए, तो हम फर्ज कर लेते हैं कि ये वो पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट नंबर लाइन के ऊपर ये वाला जो पॉइंट है ए है, जिसके ऊपर हमने फंक्शन की लिमिट लेनी है। जब हम बात कर रहे हैं लेफ्ट लिमिट, तो ये ज़रा याद रखिएगा, जब भी आप नंबर लाइन प्लॉट करते हैं तो उस पे जब कोई नंबर लेते हैं तो उससे लेफ्ट साइड पे इधर सारे के सारे नंबर जो होंगे वो ए से छोटे होंगे, और इधर राइट साइड पे जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे ए से बड़े होंगे। तो ये बात ज़हन में रहे। अब इसका मतलब है कि आप जब आपका एक्स अप्रोच करेगा ए को, तो उसके पास दो ही रास्ते होंगे। एक इस रास्ते से वो आ सकता है, और या फिर इस रास्ते से आ सकता है। जब एक्स ए से इस तरफ से आएगा, तो जैसे मैंने अभी कहा कि इधर सारे के सारे नंबर जो हैं वो ए से छोटे हैं, तो फिर हम इसे कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। आपको नज़र आ रहा होगा कि जब आप का एक्स इस तरफ से आता है, तो वो ज़ाहिर बात है ए से लेफ्ट साइड की तरफ से आ रहा है ना, और ए से लेफ्ट साइड की तरफ से आने का दूसरा एक आप देख रहे हैं कि वो एक्स ऐसी वैल्यूज ले रहा है जो ए से छोटी है। यानी ए से एक्स ए को अप्रोच कर रहा है ऐसी वैल्यू से होता हुआ जो सारी की सारी ए से छोटी हैं। तो बात सामने आ गई हमारे पास। इफ एक्स अप्रोचेज ए थ्रू द वैल्यूज ऑफ एक्स लेसर देन ए, एक्स ए को अप्रोच करता है, एक्स ए को अप्रोच करता है ऐसी वैल्यूज की तरफ से जो ए से छोटी हैं। तो जब ऐसी वैल्यूज की तरफ से आता है, एक्स ए को अप्रोच करता है, तो वो आप देख रहे हैं कि डायरेक्शन बनती है लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि जो ये जो डायरेक्शन है ये ए की लेफ्ट पर साइड पे पड़ी हुई है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। ऑब्वियसली आपको समझ आ गई होगी लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या कॉन्सेप्ट है। जब एक्स ए को ऐसी वैल्यू की तरफ से अप्रोच करे जो ए से छोटी हो, तो उसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। और चूंकि वो डायरेक्शन ए से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से बनती है, इसलिए उसको नाम रखा गया लेफ्ट हैंड लिमिट। तो होपफुली आपको इस डेफिनेशन को आप क्लियर कर गए होंगे। ये डेफिनेशन मैंने एप्सिलॉन डेल्टा इस्तेमाल किए बगैर की है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ये पढ़ा रहा हूँ ऐसे बच्चों को जिनका मेजर मैथमेटिक्स नहीं है, ताकि उनको आसानी से समझ आ जाए। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं राइट हैंड्स लिमिट की तरफ। ये हमने लेफ्ट हैंड लिमिट पढ़ी है, अब हम पढ़ते हैं राइट हैंड लिमिट की डेफिनेशन, और वो देखते हैं क्या है राइट हैंड लिमिट। भाई सारी की सारी डेफिनेशन वही होगी, सिर्फ इतना ही फर्क रह जाएगा ना कि यहाँ क्या था, एक्स अप्रोचेज ए थ्रू द वैल्यूज विच आर लेसर देन ए। यहाँ क्या होगा, एक्स अप्रोचेज ए थ्रू द वैल्यूज विच आर ग्रेटर देन ए। यानी अब आपके इस डायरेक्शन से आपने आना है, आपका एक्स इस तरफ से आएगा। जब आपका एक्स इस तरफ से आएगा तो वो ऐसी वैल्यू से होता हुआ आएगा जो ए से बड़ी है। इसलिए हम राइट हैंड लिमिट की डेफिनेशन देख लेते हैं क्विकली। The limit of a real valued function f of x is said to be the right hand limit if x approaches a through the values of x greater than a, that is from right side of a। यानी अगर x ऐसी वैल्यूज की तरफ से आएगा जो a से बड़ी हैं, तो फिर डायरेक्शन ये वाली बनेगी, और ये डायरेक्शन जो है वो a से राइट हैंड साइड की तरफ है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, राइट हैंड लिमिट। तो आपको क्विकली समझ आ गई कि जब आपने लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है तो आपने इस तरफ से ए की तरफ आना है, जब आपने राइट हैंड लिमिट लेनी है तो आपका एक्स जो है वो इस तरफ से ए की तरफ आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंबॉलिकली वी राइट लेफ्ट हैंड लिमिट एज। अब जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो हैं, हम देखेंगे कि जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो उनके आंसर डिफरेंट होंगे। तो बहरहाल हम उसको सिंबॉलिकली किस तरह लिखते हैं वो जरा देखिएगा, इसको पढ़ेंगे ऐसे, लिमिट एक्स अप्रोचेज ए माइनस एफ ऑफ एक्स। ये जो सुपरस्क्रिप्ट में मैंने माइनस लगाया है, ये लेफ्ट लिमिट की इंडिकेशन है। ये कह रहा है कि एक्स ए को अप्रोच कर रहा है ए से छोटी वैल्यूज की तरफ से।
या एक्स ए को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड से। ये इस नेगेटिव साइन का यही काम है, सुपरस्क्रिप्ट में लगाया हुआ। लिखना आपने इस तरह है, लिमिट एक्स अप्रोचेज ए माइनस एफ ऑफ एक्स। जैसे ही ए के ऊपर माइनस पड़ा हुआ होगा तो इस ये आपको समझ जाना चाहिए कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा है, यानी इस लिमिट की बात कर रहा है जो कहाँ से आनी है, ऐसी वैल्यूज की तरफ से आनी है जो ए से छोटी हैं, या ए की लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से आनी है। तो इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए आम लिमिट से ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में माइनस डाल दिया गया है। इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो फिर लेफ्ट हैंड लिमिट का जो सिंबॉलिकली लिखने का तरीका है वो यही है, लिमिट एक्स अप्रोचेज ए माइनस एफ ऑफ एक्स। और इसी तरह राइट हैंड लिमिट को फिर किस तरह लिखेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेज ए प्लस। यहाँ भी वही जो मैकेनिज्म है वो या लॉजिक है कि ये जो डिस्टिंग्विश करने के लिए जो हमने सुपरस्क्रिप्ट में प्लस लगाया है, इसका मतलब है कि आपका एक्स जो है वो ए की राइट हैंड साइड की तरफ से आ रहा है, ए की उन वैल्यूज की तरफ से आ रहा है जो ए से बड़ी हैं, और इसको हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट। और डिस्टिंग्विश करने के लिए अब आपको होपफुली पता चल गया होगा कि ये सिर्फ माइनस और ये प्लस ये डिस्टिंग्विश करते हैं कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये राइट हैंड लिमिट है। तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट की डेफिनेशन भी पढ़ ली, उसका मीनिंग भी यहाँ से अंडरस्टैंड कर लिया। राइट हैंड लिमिट की डेफिनेशन भी पढ़ ली, उसका मीनिंग भी यहाँ से अंडरस्टैंड कर लिया। लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखना कैसे है वो भी समझ लिया, राइट हैंड लिमिट को लिखना कैसे है वो भी समझ लिया। अब हम नेक्स्ट चलते ये हैं कि जब कोई किसी पॉइंट के ऊपर लिमिट मालूम करनी हो रियल वैल्यूड फंक्शन की, तो वो कब मालूम होगी। तो वो जब आपकी लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों एग्जिस्ट करें और उनकी वैल्यू बराबर हो, तब हम कहेंगे कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है एट दैट पॉइंट। फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन एट अ सर्टेन पॉइंट, इट इज essential that the both left hand and right hand limits exist and have same value. In other words, the left and right hand limits exist and ये दोनों एग्जिस्ट करें और उनकी वैल्यूज बराबर हों, यानी ये लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आए राइट हैंड लिमिट के। लेफ्ट हैंड लिमिट एज एक्स अप्रोचेज ए, राइट हैंड लिमिट एज एक्स अप्रोचेज ए, दीज टू वैल्यूज शुड बी इक्वल, देन वी से कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। और उसको हम लिखते फिर कैसे हैं, उसको लिखने का तरीका जो है वो हम क्वेश्चन में भी देखते हैं। ये भी उसमें सिर्फ ये है, फिर जब लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी तो फिर ये नेगेटिव सुपरस्क्रिप्ट में ना प्लस आएगा ना माइनस आएगा, ना प्लस ना माइनस। अभी देखते हैं कि वो कैसे करेंगे। तो फिलहाल आप ये समझें कि अगर किसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करे, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करे और दोनों वो बराबर हों, तो हम कहते हैं कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है एट एक्स इज इक्वल टू ए। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिनमें हम फंक्शन की डायरेक्ट लिमिट मालूम नहीं कर सकें, हमें मालूम करना पड़ेगा उसकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट, और फिर ये क्राइटेरिया देखना पड़ेगा क्या ये मीट हो रहा है। फाइंडिंग लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट्स, हम सबसे पहले हम एक एग्जांपल की मदद से लेफ्ट और राइट लिमिट मालूम करना सीखते हैं। फाइंड द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट्स एट एक्स इक्वल 3 ऑफ द फंक्शन। ये एक फंक्शन दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू इफ एक्स इज लेस देन 3, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 3। ये जहन में रखें कि दिस फंक्शन इज स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। एक हिस्से का तल्लक जो है वो किसके साथ है, ये देखें फंक्शन की वैल्यू है x माइनस टू। ये कब है, जब आपका x जो है वो लेस देन 3 है। x जब 3 से छोटी वैल्यूज की तरफ तो छोटा हो तो आपने फंक्शन की वैल्यू ये इस्तेमाल करनी है x माइनस टू। इसी तरह फंक्शन की दूसरी जो वैल्यू है वो अगर हम देखें तो वो हमें नज़र आती है, इसको मैं ज़रा जी, फंक्शन की जो दूसरी वैल्यू नज़र आती है वो हमें नज़र आती है 2x+5, ये वैल्यू नज़र आती है। और इसका तल्लक किसके साथ है, इसका तल्लक है, ये हमने कब लेनी है, जब x हमारा ग्रेटर देन 3 हो। ये हमने लेनी है जब x ग्रेटर देन 3 हो। तो आपको समझ आ गया कि इस क्वेश्चन में फंक्शन इज स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। फंक्शन दो पार्ट्स में स्प्लिट किया हुआ है। एक फंक्शन का आंसर है x माइनस टू और ये कब लेना है, जब आपका x लेस देन 3 हो। और एक फंक्शन का आंसर है 2x+5, ये कब लेना है, जब x जो है वो ग्रेटर देन 3 हो। तो बस ये अगर समझ आ गया है तो हम देखते हैं कि लेफ्ट और राइट लिमिट कैसे मालूम करनी है। और फिर ये भी बताना है, जैसे अभी मैंने बताया था आपको कि जब आप लेफ्ट लिमिट लिखेंगे तो सुपरस्क्रिप्ट में माइनस लिखेंगे, राइट लिमिट लिखेंगे तो सुपरस्क्रिप्ट में पॉजिटिव लिखेंगे।
लेकिन अगर सिंपल लिमिट लिखनी है तो फिर ये सुपरस्क्रिप्ट में कुछ नहीं आएगा, सिर्फ आप इतना लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस 3 एफ ऑफ एक्स। तो इस ये एक्चुअली क्या हो गया फिर यहाँ पे, ये क्वेश्चन एक नहीं है बल्कि 3 पार्ट्स हैं इसके, बड़े गौर से देखें। क्या करना है, लेफ्ट लिमिट मालूम करनी है, राइट हैंड लिमिट मालूम करनी है, और ये भी बताना है कि क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। क्वेश्चन को देख के समझ आ जानी चाहिए आपको। कभी जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट मालूम करेंगे और उसका कुछ आंसर आ जाएगा, इसी तरह राइट हैंड लिमिट मालूम करेंगे, उसका कुछ आंसर आ जाएगा, और अगर वो दोनों आंसर बराबर होंगे तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है, बराबर नहीं होंगे तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो चलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट मालूम करने की तरफ। लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या है जी, लिमिट एक्स अप्रोचेस 3 माइनस एफ ऑफ एक्स, ये सिंबल है, ये हमने लगाना है। लिमिट एक्स अप्रोचेस 3 माइनस से क्या मुराद है, अब इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे आपको ज़रा नंबर लाइन प्लॉट कर देता हूँ। नंबर लाइन प्लॉट करने के बाद 3 मार्क कर देता हूँ। और आप सबको पता चल चुका है कि लेफ्ट हैंड लिमिट मालूम करने का मतलब क्या है, कि आपने इस तरफ से आना है, 3 से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से आना है, आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट इस तरफ से आएगी। अब मुझे ये बताएं कि जब आपका एक्स यहाँ पे होगा, तो एक्स आपका यहाँ पे होगा तो वो लेस देन 3 होगा कि ग्रेटर देन 3 होगा। जी जी शाबाश, जल्दी से बताएं। जी वो होगा लेस देन 3। जब आपका एक्स जो है वो यहाँ पे होगा तो वो लेस देन 3 होगा। जब आप इस तरफ से आ रहे होंगे तो एक्स जो है वो आपका लेस देन 3 होगा। तो लेस देन 3 के लिए फंक्शन कौन सा इस्तेमाल करना है, वो आपके सामने है, एक्स माइनस टू। यानी फिर मैं एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लिख दूँ, एक्स माइनस टू। और एक चीज़ साथ ही मैंने और की है जो आपको समझ जानी चाहिए, कि मैंने लिमिट एक्स अप्रोचेस 3 माइनस लिखा हुआ था, उसको फौरी तौर पे 3 के ऊपर से माइनस हटा दिया, लिख दिया लिमिट एक्स अप्रोचेस 3। इसकी रीज़न ये है कि आप इस 3 माइनस का काम सिर्फ इतना ही था कि वो फंक्शन की सिलेक्शन कराए। 3 माइनस का काम इतना ही था कि वो आपको बता रहा था कि एक्स आपका 3 से छोटी वैल्यूज तरफ से आ रहा है। तो 3 से छोटी वैल्यूज तरफ से आने के लिए आपने फंक्शन ये यूज़ करना है। तो जब आपको उसने ये फंक्शन की सिलेक्शन करवा दी है, तो अब आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, फंक्शन सेलेक्ट हो गया ना, फंक्शन आपने लिख लिया ये एक्स माइनस टू। अब आपको ये वाला जो सुपरस्क्रिप्ट है माइनस, ये लिखने की जरूरत नहीं है, इसने सिर्फ इतना ही काम कराना था कि आपको फंक्शन सेलेक्ट करा देता, वो आपने कर लिया। अब आप सिर्फ कैलकुलेशन करें कि अब कैलकुलेशन क्या करनी है आपने, एक्स की जगह जाके सिर्फ 3 लगाना है। एक्स की जगह जाके आपने 3 लगाया, माइनस टू एज इट इज रहेगा, और 3 माइनस टू आपके पास आ जाएगा 1। तो हमने कैलकुलेट कर लिया फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट। क्यों भी समझ आ गई है कि फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट जो बड़ा मुश्किल लग रहा था कि पता नहीं कैसे कैलकुलेट होगी, तो वो कैलकुलेट होगी। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए किया कि जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट मालूम कर रहे हैं तो 3 से इस तरफ से आ रहे हैं, 3 से इस तरफ से आने का मतलब है कि एक्स आपका 3 से छोटा है। एक्स आपका 3 से छोटा है तो फंक्शन आपने लेना है एक्स माइनस टू। तो वो एक्स माइनस टू ले लिया, उसके बाद तो सिर्फ एक ही काम था, एक्स की जगह जाके 3 पुट करना है, क्योंकि ये कह रहा है एक्स अप्रोचेस 3। एक्स की जगह आपने 3 पुट कर दिया, माइनस टू एज इट इज रहा, 3 माइनस टू आ गया 1। होपफुली आपने को समझ आ गई होगी कि लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास क्या आई है, 1। अब चलते हैं जी राइट हैंड लिमिट की तरफ। राइट हैंड लिमिट का क्या होता है सिंबल, ये भी बताया था, लिमिट एक्स अप्रोचेस 3 प्लस एफ ऑफ एक्स। अब जब आप 3 की राइट हैंड लिमिट मालूम करेंगे तो आप किस तरफ से आएंगे, 3 की राइट हैंड साइड की तरफ से आएंगे। एक्स ऐसी जगह पे पड़ा हुआ होगा जो 3 से बड़ा है, या यूं कहें कि आपका एक्स उन वैल्यूज की तरफ से अप्रोच करेगा 3 को जो 3 से बड़ी हैं। तो जब एक्स 3 से बड़ा हो तो फिर फंक्शन का कौन सा हिस्सा यूज करना है आपने, ये आप देखें जरा पहले। आप जो गिवन फंक्शन है वहाँ एक्स ग्रेटर देन 3 यहाँ पे है, इसके लिए आपको फंक्शन का कौन सा हिस्सा यूज करना है, इसके लिए आपको फंक्शन का ये वाला हिस्सा यूज करना है, 2x+5। तो हमें पता चल गया कि चूंकि आपका x जो है ये राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने के लिए x आपका 3 से बड़ा है, तो आप फंक्शन जो लिखेंगे यानी एफ ऑफ एक्स की जगह, या आप 3 से बड़ा, आप इस तरफ से आ रहे हैं, तो इस तरफ से आने के लिए आप फंक्शन कौन सा यूज़ करेंगे, एफ ऑफ एक्स की जगह क्या यूज़ करेंगे, अभी बताया था मैंने, वो क्या है, 2x+5। और फिर इसका भी वही बात है कि ऊपर वाला प्लस सिंबल जो है ये हट जाएगा। इसका इतना ही काम था कि ये फंक्शन की सिलेक्शन करा दी, इसने करवा दिया है कि एक्स चूँकि इस तरफ से आ रहा है, राइट हैंड साइड की तरफ से आ रहा है, फंक्शन आपका ऐसा होगा जो एक्स ग्रेटर दैन 3 के लिए वैलिड हो। एक्स ग्रेटर दैन 3 के लिए वैलिड फंक्शन 2x+5 है। वो जैसे ही हमने लगाया तो अब हमें एक्स के 3 के ऊपर प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब बस आपने यही काम करना है कि ये 2 अपनी जगह ही रहेगा
और x की जगह आपने 3 पुट किया, वो बन गया, और +5, 3 इंटू 2 6 + 5, और ये बन गया आपके पास 11। तो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट थी 1 और राइट हैंड लिमिट आपके पास आ गई है 11, जो कि ऑब्वियसली दोनों बराबर नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है फिर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आपको अभी बताया था कि लिमिट एक ही सूरत में एग्जिस्ट करती है, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करे, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करे, और वो दोनों के आंसर बराबर हों, तब लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ तो नज़र आ रहा है कि लिमिट फिर एग्जिस्ट नहीं की, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं। एक और क्वेश्चन है, उसको देखने ज़रा दूसरे तरीके से बताया हुआ है। कहता ये है कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, if x lesser or equal to -1, c plus 2 if x is greater than -1, find c so that limit x approaches -1 f of s exists। पिछले क्वेश्चन में तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मालूम करनी सिखाई, और अब इस क्वेश्चन में ये इस्तेमाल हो जाएगी। हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मालूम करनी सीखी। अब हम इसमें उसने कहा है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका फिर क्या मतलब है? इसका मतलब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करती है और राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, और इसका फिर ये भी मतलब है कि दोनों वो बराबर भी हैं। तो हम ये करते हैं कि हमें ये पता चल रहा है सोल्यूशन की तरफ अगर हम जाएं, तो हम कहते हैं कि चूंकि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो इसलिए इसकी राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर होगी, या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी। तो फंक्शन की जब लिमिट एग्जिस्ट करे तो उसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होती है। अब फिर वही काम करते हैं, अभी मैंने प्रैक्टिस करवाई है आपको कि राइट हैंड लिमिट माइनस, नंबर लाइन के ऊपर हमने -1 प्लॉट कर। राइट हैंड लिमिट के लिए आपने कौन सा पाथ यूज करना है? कि इधर से आना है, इधर से आना है, तो एक्स क्या होगा? -1 से बड़ा होगा। एक्स जब -1 से बड़ा हो तो फंक्शन का कौन सा हिस्सा यूज करना है? c+2। तो मैंने यहाँ पे अब यूज कर लिया है, एफ ऑफ एक्स की जगह लिखी है c+2, और -1 के ऊपर जो प्लस साइन था अब मुझे लिखने की जरूरत नहीं। अब ये है राइट लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपने -1 से इस तरफ से आना है। -1 से इस तरफ से आने का मतलब है कि एक्स आपका -1 से छोटा है, उसके लिए फंक्शन आपको कौन सा यूज़ करना है? x+2। तो आपने यूज़ कर लिया, इस एफ ऑफ एक्स की जगह लिख लिया x+2। अब आपको -1 के ऊपर जो माइनस था वो साइन लिखने की जरूरत नहीं है। अब इधर तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो सिर्फ c+2x तो कहीं है ही नहीं है, तो x की जगह कुछ भी नहीं पुट करना। x होता जहाँ x होता वहाँ जाके हम पुट करते हैं -1, लेकिन यहाँ तो है ही नहीं है, तो ये c+2 तो रहेगा एज इट इज़। लेकिन राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं कि x है, तो x की जगह जाके आप पुट करेंगे -1, और +2 एज इट इज रहेगा। फिर सिंप्लीफिकेशन अगर करें तो क्या आती है? c की चूंकि वैल्यू निकालनी है, c लेफ्ट साइड पे रहने दें और इस 2 को राइट साइड पे ले जाएं, वो हो जाएगा -2। ये -1 अपनी जगह ही रहा, 2 अपनी जगह ही रहा, और ये वाला 2 जो था ये तो जाके -2 हो गया। अब ये 2 और -2 कैंसिल हो गया, c की वैल्यू आ गई -1। इसको हम ज़रा आंसर को हाईलाइट कर लेते हैं। तो ये हमने क्या किया है, जो हमने पिछली क्वेश्चन में फंक्शन की लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट मालूम करनी सीखी थी, उसको यहाँ अप्लाई करके कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करना सीखी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। ये भी एग्जैक्ट पिछला क्वेश्चन ही है। वहाँ उसे कहा था कि लिमिट एग्जिस्ट करती है तो आप कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करें। यहाँ उसने कहा है कि कांस्टेंट की वैल्यू मालूम कर रहे हैं। यहाँ इसने ये कहा है कि कांस्टेंट की किस वैल्यू के लिए लिमिट एग्जिस्ट करेगी। स्ट्रेटजी हमारी वही होगी सॉल्व करने की, कि फंक्शन की चूंकि लिमिट एक कहता है जी एग्जिस्ट, कंडीशन हमने ये लगानी है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल होंगी। सिंस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू प्लस एफ ऑफ एक्स, यानी फिर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगी। अब नंबर लाइन फिर प्लॉट कर लेते हैं, वो कहीं आपको क्वेश्चंस में सॉल्व करते वक्त करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये नंबर लाइन आई, इसके ऊपर 2 मार्क किया, और बात हमने करनी है लेफ्ट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपका x जो है वो 2 की लेफ्ट साइड से जाएगा, ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। x जब इस तरफ से आएगा तो x 2 से छोटा होगा। x जब 2 से छोटा है, x लेस देन 2 है, तो कौन सा फंक्शन की वैल्यू मालूम करनी है?
पुट करनी है 2ax। तो जब आपका x 2 से छोटा है तो आपने 2ax मालूम कर यहाँ पे पुट करनी है। मैं एक दफ़ा फिर इसको मार्क कर देता हूँ कि आपने ये वाली वैल्यू पुट करनी है। ये कब पुट करनी है? जब आपका x जो है वो 2 से छोटा है। और ऑब्वियसली जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट मालूम कर रहे होंगे तो x आपका जो है वो 2 से छोटा ही होगा। लिहाजा मैं अब f ऑफ x की जगह क्या लगाऊंगा? 2ax। ये मैंने f ऑफ x आपके पास 2ax है तो मैंने f ऑफ x की जगह लगा दिया 2ax। और उसके बाद मुझे लिमिट जो है उसके ऊपर जो 2 के ऊपर सुपरस्क्रिप्ट माइनस है वो हटा देना है। सिर्फ इतना ही काम था इसका, वो मैंने कर लिया। और मैं ये कैलकुलेशन अब करता हूँ। राइट हैंड साइड पे आप आते हैं तो राइट हैंड साइड के लिए आपको क्या करना है? राइट हैंड साइड पे आपको आना है लिमिट के इस तरफ से, 2 के इस तरफ से। ये राइट हैंड लिमिट है तो आपको 2 की राइट हैंड साइड की तरफ से आना है। जब आपका x इस तरफ से आएगा तो वो उसका तलब 2 के साथ क्या होगा? वो x जो है वो ग्रेटर देन 2 होगा जब उस तरफ से आएगा। तो ग्रेटर देन 2 अगर वो है तो फिर आपने फंक्शन का कौन सा हिस्सा यूज़ करना है? फिर आपने 6 माइनस 2ax यूज़ करना है। फंक्शन का कौन सा हिस्सा? 6 - 2ax। तो मैंने f ऑफ x की जगह 6 - 2ax पुट कर दिया। और साथ ही साथ मैं लिमिट जब लिखूंगा तो लिमिट x अप्रोचेज 2 लिखूंगा। जो हमारे पास जो सुपरस्क्रिप्ट में प्लस है वो ख़त्म कर दूंगा। राइट हैंड साइड की तरफ से आने की वजह से f ऑफ x की जगह मैंने लिख दिया 6 - 2ax। और लिमिट का जो 2 प्लस था वो मैंने हटा दिया। बस अब हमारे पास सिर्फ इसकी रह गई है वर्किंग। वर्किंग में क्या है? हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में x मौजूद है, सिर्फ आपने x की जगह 2 पुट कर देना है। यानी अब या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये कांस्टेंट बाहर लेके और लिमिट x अप्रोचेज 2x। यानी ये डायरेक्ट भी स्टेप कर सकते थे, x की जगह 2 भी लिख सकते थे। तो चूंकि इधर लिमिट 2 सौ पर लगनी है तो लिमिट x अप्रोचेज 2 6 लगा कर लिया, माइनस लिमिट x अप्रोचेज 2 2ax लगा कर। उसके बाद ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे ये 2 है तो वैसे का वैसे ही रह गया। इस x की जगह आपने 2 पुट किया इज इक्वल टू 6 जो है, यहाँ तो x कहीं है ही नहीं ना। x नहीं है तो 6 एज इट इज रहेगा। फिर माइनस ये 2a एज इट इज रह गया और x की जगह आपने 2 पुट कर दी। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास बना 4a, राइट हैंड साइड पे आपके बना 6 - 4a। इस 4a ऐसे ही रह गया। और ये वाला -4a लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, चूंकि हमने a की वैल्यू मालूम करनी है। जिसकी वैल्यू मालूम करनी होती है उसको हम लेफ्ट साइड पे ले आते होते हैं। तो ये -4a जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो +4a हो जाएगा और ये इक्वल टू 6 वैसे ही। अब 4a + 4a बन गया 8a और 6 एज इट इज़। इसको हम फिर लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 6/8। जहरी बात है 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ, जब उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा। इसको हम काट सकते हैं 2 पे, 2 3 ज़ार 6 और 2 4 ज़ार 8। a की वैल्यू फिर हमारे पास क्या आ गई? 3/4। तो हमने मालूम करना था, ये फंक्शन था, इसमें उसने कहा था कि आप a की वैल्यू मालूम करें कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करे तो, या a की किस वैल्यू के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट करेगी। हमने कहा जी अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी। ये सारे के सारे स्टेप्स करने के बाद हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली। इसको फिर हम हाईलाइट कर लेते हैं। उम्मीद है कि आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मालूम करनी भी आ गई होगी और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को अप्लाई करके कांस्टेंट की वैल्यू डिटरमाइन करनी भी आ गई होगी। इन अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह कंटिन्यूटी के ऊपर बात करेंगे।